सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी पत्रकार साथियों को, आपको और आपके माध्यम से पूरे इटावा वासियों को, प्रदेश और देश के लोगों को आज के त्यौहार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। साथ ही साथ बड़ी संख्या में लगातार समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। इधर लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होने की इच्छा जताई और समय समय पर उनको पार्टी में शामिल किया गया। मुझे खुशी है इस बात की कि इटावा के बहुत महत्वपूर्ण नेता और इटावा के जो तमाम वर्गों को जिन्हें आज़ादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, उनके बीच लगातार काम करते रहे, दूसरे दल को मजबूती पहुंचाते रहे। आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिसमें सबसे पहले राघवेंद्र गौतम जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं मैं। लाखन सिंह जाटव, खड़े होके नमस्कार कर लेंगे, सब पहचान जाएंगे। कीरत सिंह पाल, जितेंद्र दोहरे जी, वीरू भदौरिया, पंडित राजीव चौधरी जी, लक्ष्मी चंद जाटव जी, राजीव बाथम जी, सत्यनारायण तिवारी जी, अनिल गौतम जी, अजय जाटव जी, सूर्य प्रताप सिंह पाल जी, मनीष जाटव जी, अखिलेश दुबे, जनक कुशवाहा जी, लकी अंसारी जी, साजिद खां साहब, यतेंद्र दोहरे जी, देवेंद्र दोहरे जी, सुबोध जाटव जी, रोहित जी, अश्वनी जी, संदेश भट्ट त्रिपाठी जी, मोहम्मद इमरान ठाकुर, जितेंद्र तोमर जी और सर्वेश गौतम जी। मैं सभी साथियों का जो दूसरे दल को छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम रहे हैं, जो रास्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया और तमाम समाजवादी लोग उस आंदोलन को लेकर के आगे चले और नेताजी ने जो आंदोलन आगे बढ़ाया, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, हमारा सहयोग करने आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत हमेशा आभारी रहूँगा। जहाँ तक इटावा का सवाल है, मैं अपने गुरुजी को देख रहा हूँ सामने। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी यहाँ आ जाएंगे, तो गुरुजी ने हमेशा आशीर्वाद दिया और उस समय जब बहुत कम पढ़ाई में जानकारी थी, मैं समझता हूँ गुरुजी ने ही गुरु बन करके हम लोगों को पूरी शिक्षा दी, जिसका परिणाम आज आप दिखाई दे रहा है सामने। और अगर कोई चेक करना चाहे इटावा की भाषा में तो हमसे बात कर ले कि अभी इटावा हम भूले नहीं हैं। अगर आप में से कोई चाहे तो बात कर सकता है। कोई अगर चाहे तो जानकारी कर ले। हमारे कवि अध्यक्ष जी जानते होंगे, लवो बहुत दिनों बाद आए हो। लहुआ बहुत दिनों बाद आया है।
तो इटावा के विकास में समाजवादी पार्टी ने कभी कमी नहीं छोड़ी होगी। नेताजी को मौका मिला, समाजवादियों को मौका मिला, इटावा के विकास को नई ऊंचाइयों तक लेके गए। इटावा का विकास कभी पीछे नहीं रहा। जब जब समाजवादी सरकार बनी, इटावा के विकास को गति देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। और हम तो एक योजना नहीं, हमारे जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं वो एक एक योजना से परिचित होंगे। एक एक विकास योजना जो इटावा में हुई है, जो जमीन पर उतारी गई है, उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। इटावा का विकास समाजवादियों ने नहीं रुकने दिया। इटावा का विकास अगर किसी ने रोका है तो विरोधी पार्टियों ने रोका है। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं, इटावा की लाइन सफारी, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी कोई एनिमल सफारी और लाइन सफारी बन सकती है। आज न केवल उत्तर प्रदेश की पहचान है, जिस समय इटावा के शेर उसके अंदर आ जाएंगे, इटावा के बब्बर शेर जो बना है उनका जोन उसमें आ जाएंगे, तो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सबसे शानदार और सबसे अच्छी लाइन सफारी दिखाई देगी। लाइन सफारी आपके सामने उदाहरण है। इटावा से मैनपुरी जाने का रास्ता, जो लोग पुराने होंगे, जो लोग कभी पुराने बसों से चले होंगे, वो जानते होंगे कि इटावा से मैनपुरी का रास्ता कैसा था। जो लोग इटावा से मैनपुरी बस से जाते होंगे उन्हें पता होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने का लोहे का एक पुल था। अगर दूसरी तरफ से कोई बस या गाड़ी आ जाए तो उसको रुकना पड़ता था। ये समाजवादियों की देन है कि आज रुकना नहीं पड़ता है। दो बस इधर से निकल जाए, दो बस उधर से आ जाए, इतने चौड़े ब्रिज बन गई और सड़क भी वैसी बन गई है। रोजगार की दृष्टि से मदर डेयरी का प्लांट जो नेताजी ने शुरू किया था, समाजवादी पिछली सरकार में पूरा हो गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सैफई में बनकर के तैयार हो गई, तमाम पर्यटक सुविधाएं देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। पुलिस को आधुनिक गाड़ी देना समाजवादी सरकार का काम है। पुलिस के अधिकारियों के आवास तक बना देना समाजवादियों की देन है। तमाम सड़कें हैं, पुल हैं यमुना नदी पर। आपको याद होगा यमुना पुल पे कितने नदी पर पुल बनते थे, न जाने कितने पुल बने हैं यमुना पर या और जगह पर। अगर किसी की देन है तो समाजवादी सरकार की देन है। भरतना को जाम मुक्त करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। जिले में फीडर सेपरेशन का काम या सब स्टेशन का काम, सबसे ज्यादा सब स्टेशन अगर कहीं बनाए हैं किसी ने तो समाजवादी सरकार ने बनाए हैं। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी जाने क्या कहती है कि एलईडी उनकी देन है। उन्होंने शायद समाजवादी आवाज नहीं दिखाई देते होंगे। सबसे गरीब के यहाँ एलईडी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार में और समाजवादी पार्टी ने किया था। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी न केवल इटावा में खेले हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के पैमाने पे भी पहुंचे हैं और उन्होंने हमारे इटावा का बहुत बड़ा नाम किया, नाम को आगे बढ़ाया है। समाजवादी सरकार को जब मौका मिला तो ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। यश भारती से भी सम्मानित यहाँ के खिलाड़ी हुए हैं। जो स्टेडियम बने हैं, इटावा में बने, सैफई में बने। कभी कभी ये होता था, इटावा के लोग कहते थे कि सब सैफई चला जा रहा है, लेकिन कम से कम अब इटावा में भी स्टेडियम है। और मुझे याद है जिस समय मैंने एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया था, एक शानदार वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल हॉकी का
अगर किसी ने स्टेडियम दिया है तो नेशनल गेम के लिए समाजवादी पार्टी ने किया है और दिया है। विकास भवन का ऑडिटोरियम, पुलिस लाइन में मीटिंग हॉल, जिला अस्पताल में न जाने कितने बेड बढ़ा दिए, और जेल से लेकर के न जाने कौन सी सुविधाएं दे दी हैं। जो लोग जेल होके आए होंगे, शेखर जी एक और पूछोगे, इसलिए आखिरी नहीं हो सकता आपका सवाल। जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं पे जुर्म बढ़ गया है, जबकि इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। हाथरस कांड हुआ, आपने इटावा के इतिहास की बात की तो मुझे याद आया, हाथरस कांड हुआ, हाथरस कांड में भी इटावा की सीमा कुशवाहा जो एडवोकेट है, जो निर्भया कांड की एडवोकेट रही हैं, उन्होंने भी बहुत फाइट किया, धर्मेंद्र जी भी गए थे, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल उठता रहा कि अखिलेश जी यहां नहीं आए, क्या कहेंगे आप? हालांकि ये सवाल बहुत अच्छा आपने इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग ये कहते थे हम हैं कहाँ, क्यों नहीं आए। और ये भी अच्छा है क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि उस मौके पर कौन था, मौके पर लड़ाई कौन लड़ रहा था। जिस दिन घटना हुई, मुझे खुशी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके गांव के बाहर बैठ गए जाकर के, उसी रात को, उसी शाम को धरना दिया। मैंने अपने उस कार्यकर्ता को फोन मिलाया, मैंने कहा कि आप धरना देते रहना, धरना से मत हटना, क्योंकि उस परिवार को न्याय दिलाना है। और मुझे खुशी है हिम्मत से वो जुटे रहे। और उसके बाद उसी कार्यकर्ता से मैंने कहा कि अगर तुम बात करा सकते हो तो उसके भाई से बात कराना। उसी दिन रात में जब वो बेटी घर पहुंची है, गांव में आई है दिल्ली से, उसके भाई से मेरी बात हुई और भाई ने मुझसे निवेदन किया कि आप ऐसा करिए कि मेरी बहन की डेड बॉडी मुझे दिलवा दीजिए, कम से कम आखिरी जो कार्यक्रम होते हैं पारिवारिक कार्यक्रम में हम कर लें और परिवार के लोगों को देखने और दर्शन करने का मौका मिल जाए। मैंने उस भाई से कहा कि मैं एक बार कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं ये सरकार नहीं मानेगी। उसके बाद क्योंकि जिला अधिकारी का मेरे पास नंबर नहीं था उस समय, क्योंकि जिस जगह में था उस समय रात के 1:30, यहाँ पर 1:30 बज गया था, वहाँ समय ठीक था। मैंने 1:30 बजे ही अपने एमएलसी को फ़ोन किया। एमएलसी पे जब नंबर नहीं मिला, उनका फ़ोन नहीं उठा रात के 1:30 बजे, तो मैंने नंबर ढूंढ करके डीएम को नंबर मिलाया। डीएम ने एक बार तो फ़ोन उठाया और दूसरी बार फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। जब दूसरी बार फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया तो मैंने जानबूझ करके उस दिन का मैसेज किया, और मैंने उस मैसेज में रात के 2:30 बजे मैसेज किया और मैंने कहा, जो डीएम के लिए मैसेज मैंने किया, मैंने मैसेज किया कि कृपया परिवार की आखिरी इच्छा का सम्मान करें अखिलेश। और मुझे लगता है वो मैसेज मिला था उसे, लेकिन उसके बावजूद भी उस जिला अधिकारी ने वो सम्मान उसका परिवार का नहीं होने दिया। उसके बाद जो हमारी पार्टी कर सकती थी, हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी। ये अतुल प्रधान खड़े हैं, आप पूछ लीजिए। उस मौके पर सीओ था, इन्होंने सीओ से बात कराई मेरी, और मैंने सीओ से कहा कि सीओ तुम बहादुरी से लड़ जाना और न्याय दिलाना बेटी को। लेकिन न जाने कहाँ का दबाव था कि उस परिवार के साथ अन्याय हुआ, उस बेटी को न्याय नहीं दिया। हमें कभी कभी दुख होता है आप लोगों पर, चैनल वालों पर। जब समाजवादी कार्यकर्ता पहुंचे तो यही चैनल के कई लोगों की भाषा क्या थी। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, आप दोबारा निकाल करके देखिए वीडियो, अगर और दल के लोग जाएं तो उसको आप आंदोलन और प्रदर्शन कहते हैं, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाएं तो उन पर लाठी और अन्याय करते हो आप, और न जाने किस भाषा का इस्तेमाल करते हो, जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है वो टीवी चैनल इस्तेमाल कर रहा था। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं है, पूरे देश और दुनिया ने देखा। वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकता हूं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में उस चैनल के लोगों ने कहा। तो उस बेटी को न्याय दिलाने में समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी, और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादियों की एक बार मदद करेगी, जैसे ऐसे दोषी अधिकारियों पर भी न्याय के अंदर रह करके कार्रवाई हो। और एक बेटी का आपने उदाहरण दिया, कल का वीडियो जिस किसी ने भी देखा होगा, जो शादीशुदा लोग हैं जिनके बच्चे हैं घर में, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उसकी पिताजी को पुलिस उठा ले जाए, मारती ले जाए, और बेटी
पुलिस की गाड़ी को मार रही हो, भाग रही हो पीछे, उसके बावजूद क्या कार्रवाई की आपने? आपने 2 अधिकारी भेज दिए और कहा मिठाई खा लो जाकर के, मिठाई खिला दी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, मैंने उस बेटी का वीडियो भी सुना है, जब एक पत्रकार उससे सवाल पूछ रहा है कि क्या पुलिस ने मारा था, पीटा था, अपमानित किया था, वो चुप हो गई और कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी। इसका मतलब ये था कि हाँ, पुलिस ने उसके पिताजी के साथ अन्याय किया था। क्या आप सोच सकते हो कि बेटी देख रही हो, पिता पिट रहा हो? ये वही लोग हैं जिनके परिवार नहीं है, वही लोग ऐसा कर सकते हैं और वही लोग देख सकते हैं। आप क्या उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी से? एक बेटी, न जाने कितने हैं बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। जो सबसे अच्छी योजना थी वो भी खत्म कर दी, 1090। और क्या ये योजना बनाई? 100 नंबर, क्योंकि समाजवादी सरकार का है, क्योंकि उन्हें नंबर बढ़ाना था, 112 कर दिया। क्या ये वही योजना नहीं है, वही गाड़ी नहीं है क्या? कभी आप सोचो, क्या इन्होंने एक टायर भी बदल दिया होगा उसका? गाड़ी का टायर बदला नहीं, केवल रंग पे अपना नंबर लिखा लिया। तो क्या करोगे सरकार पे, क्या उम्मीद है? और कितने नाम बदल दिए। मैंने उस समय भी कहा था, इस देश के कई बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका केवल सम्मान यहां नहीं है, पूरे देश सम्मान करता है। जब वो समाजवादी पार्टी का सरकार का बना हुआ स्टेडियम, उसका नाम बदल रहे थे, वो भगवान विष्णु के नाम पर था, उसका नाम बदल रहे थे, उस समय भी मैंने कहा। जब लोक भवन में प्रतिमा लगा रहे थे, उस समय भी मैंने कहा वो रहने वाले बटेश्वर के थे। कम से कम बटेश्वर में ऑक्सफोर्ड जैसी, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी तो बना देते। क्या पैसे की कमी है दिल्ली सरकार को? क्या पैसे की कमी है उत्तर प्रदेश की सरकार को? सब नोटबंदी से तो पैसा इकट्ठा कर लिया है। कोई कमी हो तो बताओ। लेकिन क्या मिला बताइए आप? क्या बटेश्वर को मिला कुछ? तो जो अपने नेता का सम्मान न करते हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? एक मंत्री कुछ ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए उन मंत्री के बारे में, बहुत दुखी हैं वो दुखी इसलिए हैं, उनके विभाग में कुछ चल ही नहीं रहा, उनकी चलती नहीं है, उन्हें कई बार टेंडर कैंसिल करना पड़ता है। और उस विभाग के साथ और मुख्यमंत्री का ये रिश्ता पुराना है, कोई नया रिश्ता नहीं है। इस विभाग का और मुख्यमंत्री से रिश्ता ऐसा ही होता है। तो आप सोचिए, इतने दुखी मंत्री हैं वो, उनका सपना कुछ और था, उनका सपना इतना बड़ा था, और सपना देखते हैं, आजकल भी देखते हैं। और कैसे नींद आती होगी तो ये तो भगवान बता सकते हैं कैसे नींद आती होगी, तो समय तो बच रहा है, समय बच ही नहीं रहा। उन्हें नींद नहीं आ रही आजकल, क्योंकि समय नहीं बचा है सरकार का। एक बार गलती से वो सपने में सोचे कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, और उन्होंने जानकारी की कि मुख्यमंत्री कहाँ बैठते हैं, तो उन्हें पता लगा कि मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में बैठते हैं। सुबह जब सपने से जागे, तैयार होकर के जाकर के शास्त्री भवन में बैठ गए, अपने नाम का तख्ती भी लगा ली उन्होंने। जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री बैठते, उस मुख्यमंत्री कुर्सी भी बैठ गए। लेकिन जब असली मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री को जगा दिया, जब तख्ती फेंक दी और कुर्सी पे दोबारा नहीं बैठ पाए, वो आप जानते होंगे कौन है। वो नाम हम नहीं बताएंगे, आप लोग बेहतर समझते होंगे। उनका सपना बड़ा हो, हमें उम्मीद है कि उनका सपना ऐसा ही रहे। क्या उनका सपना पूरा हो जाएगा? नहीं, सपना देखिए, किसने मना किया? जब तक सपने नहीं देखोगे तो बड़ा काम नहीं कर पाओगे। हम तो ये कहते हैं कि सपना देखने से केवल पूरा नहीं होगा, इसलिए जनेश्वर मिश्र जी को याद कीजिए, जितना बड़ा सपना देखो उससे ज्यादा संघर्ष के लिए तैयार रहो। तो अगर वो बनना चाहें, अपना सपना पूरा करना चाहें, तो अभी भी करने को तैयार है वहां लोग, कर लें सपना पूरा, हिम्मत तो जुटाएं। नहीं, आप, ये तो लाइव है, ये चीजें, ये तो लाइव हैं, वो भी देख रहे होंगे, उन तक बात पहुंच जाएगी।
और सरकार के लोग भी यहाँ बैठे होंगे, एलआईओ के लोग भी कुछ कागज में लिख रहे होंगे, और अपने पत्रकार भी तो एलआईओ हैं। ये पूरा हमारी जितनी बातचीत है और जितने लोग हैं सबकी रिकॉर्डिंग करके बीजेपी को दे आएंगे, एक पूरी रिकॉर्डिंग बीजेपी वालों को। लेकिन जो बीजेपी वाले सुन रहे हैं, आज तो हमें यहाँ इसलिए बैठना पड़ा कि हमारा कार्यालय नहीं है। हमने सुना है भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा शानदार कार्यालय बनाया है, बताइए हम लोग पीछे रह गए। अब करेंगे कुछ कार्यालय का अच्छा इंतजाम आने वाले। कोई सवाल तो नहीं बचा तुम्हारा? ये तो पुराने पत्रकार हैं, और यही नहीं, न जाने कितनी बातें हम आपसे कह सकते हैं। बताइए, सरकार ने कहा कि हमने लैपटॉप में भेदभाव किया है। याद कीजिए आप लोग, आप तो पूरे इटावा शहर में रहते होंगे, अलग अलग वार्ड, अलग अलग मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं। यहाँ जो नेता बैठे हैं वो अलग अलग कस्बे के लोग हैं, मतलब अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप दिया वो आज भी चल रहा होगा, आज भी चल रहा है वो। और हमने अपने लैपटॉप में ऐसी सेटिंग की है कि जब भी ऑन करोगे तो हम और नेताजी ही दिखाई देंगे आपको। हमारी सेटिंग ठीक है कि नहीं है? लेकिन अब बीजेपी की सेटिंग पकड़नी है, उसके बाद चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। और जो मैंने पहले कहा, अगर ये झूठ से सरकार बना सकते हैं तो समाजवादी पार्टी जनता को भरोसा दिला के और अपने विकास को बातों को ले आकर के और सबको जोड़ करके सरकार बना लेगी। श्याम बाबू नहीं, आते रहेंगे और लगातार बातचीत करते रहेंगे। लगातार हर जिले में इसी तरह अपनी समाजवादी सरकार के जो काम है वो याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जाने, आप लोगों के माध्यम से जनता तक बात जाए कि कम से कम, और बीजेपी वाले जाग जाएं कि भाई कुछ काम तो कर लो। तो खत्म तो फिर खत्म। ये हमारे साथियों से निवेदन है कि आप शांति से बैठे रहो, प्रेस वाले चले जाएंगे तो और जो साथी हैं उन्हें बुला लेंगे अंदर, लेकिन आप लोग शांति से बैठे रहें। मैं प्रेस के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर दीपावली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मिलते रहेंगे, नहीं मिलते रहेंगे। और अभी तो जो इंतज़ाम कर पाए करें, लेकिन आने वाले समय में अच्छा इंतज़ाम रहेगा। आप लोग और हम लोग